हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाने के लिए इस समय यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए नरेशन सीरीज चला रहे हैं, और नरेशन सीरीज का सेट नंबर ये कौन सा है, तीसरा सेट लेके आ जाए। ज्यादा विलंब न करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू गो टू मुंबई। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम स्लो वाक्य बनाते हैं। माई फ्रेंड माई फ्रेंड, सेट टू के स्थान पे क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव में सेट टू के स्थान पे क्या लगता है? आस्क लगता है, तो यहाँ पे आस्क लगा दो। आस्क लगा दिया, फिर क्या लिखा है? मी लगा दो। आपको पहले से भी पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं, क्योंकि WH फैमिली का वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो। क्या तो मान लो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे इफ लगा देते हैं। ठीक है, इफ के बाद में हमें क्या लिखना है? वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो असरेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? यू है, और आपको पता है यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो इफ के बाद में आप क्या लगाओगे? आई। और आई आपको पता है, आई सदैव अगर अकेले आता है तो भैया हम किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है? विल, और विल को किसमें बदला जाता है? वुड में, लेकिन यहाँ पे यू के साथ में विल था। आपको पहले से भी पता है आई और बी के साथ में सेल लगाते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? आई आ गया, तो यहाँ पे हम सेल को किसमें बदलेंगे? शुड में बदलेंगे। हाँ, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे ना, तो यहाँ पे सेल को शुड में बदलेंगे, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? शुड। आई शुड। ठीक है, आई शुड। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? गो टू मुंबई। गो टू मुंबई। ठीक, पहला सेंटेंस आपका बन गया। कितना नॉर्मल था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस था ये। ठीक, अगला लेते हैं, तो लिखा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि अभी आप बनाए हो जस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड नंबर क्या लिखा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। द टीचर, आपको पहले से भी पता है, अगर 2 वीडियो हमारी आप लोगों ने अच्छी से देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा सेट टू के स्थान पे इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं, तो यहाँ पे आस्क लगा दो। आस्क लगा दिया। ठीक, आस्क में क्या लगाना है? द स्टूडेंट्स। क्या लगाओगे? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या बताया था कि अगर ये WH फैमिली के सेंटेंस आते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे WH वाला वर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? वाई, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? वाई। वाई लगा दिया, समझ में आया? ठीक, इसके बाद क्या करना है? पहले इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में बनाना है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है। क्या है? स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? दे, तो वाई दे। शायद ये सेंटेंस 2012 के सेट में था, हमें जहां तक पता है, क्योंकि ये सेट 2014 में भी पूछा गया है। ठीक है, सेम सेंटेंस जहां तक था। ठीक है, तो वाई दे के बाद में हमें क्या लगाना है? हैव को किस में चेंज करेंगे? हैड में। दे हैड, फिर नॉट,
कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अच्छा, योर आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, देयर होता है। तो कंप्लीटेड देयर, देयर, फिर वर्क, और नाउ को किस में चेंज करेंगे, देन में। ये चीजें आपको तो मालूम है, ठीक। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक है, अब अगला सेंटेंस लेते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस क्या लिखा है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, डेट होगा, डेट यू सेकंड पर्सन है, अपने अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो तो उसका सब्जेक्टिव केस लगा दो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू, तो इसमें मान लो हम क्या मान लेते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। अगला हम लेते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस, लिखा है फोर्थ नंबर के सेंटेंस में देखिए पहले क्या आ गया है, रिपोर्टेड स्पीच आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे, बाद में है ना। तो हमें पहले सेंटेंस को सही से लिखना पड़ेगा, सही क्रम में, ठीक है। तो हम पहले सही क्रम में इसको लिखते हैं, ठीक है। ये वाला सेंटेंस नोट हो गया, चलो ठीक है, इसको रफ करते हैं। पहले इसको सही क्रम में लिखो, तो सही क्रम में लिखने के लिए पहले इसको लिखना है ना, लिखो ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कॉमा, क्या लिखा है, व्हाट डू यू वांट क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पहले हम सेंटेंस को सही क्रम में लिखे हैं, ठीक। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आप लोगों को पता है कि सेट टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, ठीक। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, हमने कहा कि WH फैमिली का अगर सेंटेंस होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे WH वाला वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखेंगे, व्हाट, ठीक। फिर ये सेंटेंस किस में था, ये इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और यू को सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है। तो व्हाट सी, सी, और वांट को किस में चेंज करेंगे, सेकंड वर्ब लगाएंगे, वांटेड हो जाएगा, सी वांटेड, ठीक, क्लियर। देख लीजिए ये भी सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। चलिए ये भी इरेज करते हैं। सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस क्या है भैया आपका, लिखा है गीता सेड टू गोपाल कामा इन्वर्टेड कामा विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे, ठीक। ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया है कि सेड टू के स्थान पे क्या लगाओ, आस्क्ड लगाओ, ठीक है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, गीता आस्क्ड गोपाल, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे, इफ या वेदर लगाओगे, क्योंकि WH वाला सेंटेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देना, इफ लगाना, इफ, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, और यू को किसके अनुसार चेंज करोगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, गोपाल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोनाउन लोगे तो यहाँ लिखोगे ही, तो ही ले लिया, ठीक। ही के बाद में विल को किस में चेंज करोगे, वुड में, वुड, फिर लाइक लिखा, लाइक लिखो, लाइक टू हेल्प
अच्छा, मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमने बताया है कि आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? गीता, यानी फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सी होगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगता है? हर लगता है, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है ना, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। हर के बाद में हमने बताया कि टुडे को डेट डे में चेंज करो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे डेट डे। डेट डे, ठीक है। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, 6 नंबर। आशा करते हैं जितने सेंटेंस हम आपको बताए होंगे वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। चलो लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू राइटिंग अ लेटर। तो हमने बताया कि इंट्रोगेटिव में सेड टू के स्थान पे आस्क्ड लिखो, तो हम लिख रहे हैं मदन asked me, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? इफ लगाना है, क्योंकि WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है, तो यहां पे क्या लगा दो? इफ। इफ या वेदर दोनों लगा सकते हो, दो में से एक लगा दो, ठीक है। फिर इसमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट फिर सेकंड पर्सन आ गया, और सेकंड पर्सन हमने बताया आपको किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो यहां पे क्या लगाओगे? आई। और आई के साथ भैया हमने बताया पहले इज एम आर को वाज वेयर में चेंज करना है, और आई के साथ सदैव क्या लिखते हैं? वाज। तो यहां पे क्या लिखोगे? वाज, आई वाज। फिर राइटिंग अ लेटर, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ठीक। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी डाउट इस सीरीज में आपको हो तो उसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करो। अब इस नरेशन की सीरीज अगर समाप्त हो गई तो इसके बाद हम आपको एक्टिव पैसिव की सीरीज लाएंगे, ठीक है। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए आपको हम समझाएंगे। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट अगर इस नरेशन से आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।